all about. You know, we've got 12 major meridians inside us. क्या होता है मेरिडियन? हमारे अंदर इनविजिबल एनर्जी लाइंस हैं. हमारे अंदर बहुत सारे इनविजिबल एनर्जी लाइंस हैं. 12 मेजर लाइंस हैं एंड 8 एडिशनल लाइंस हैं. ये उन पाइपलाइंस की तरह होती हैं जिसके अंदर एनर्जी फ्लो करता है. एंड हम सब एनर्जी बॉडीज हैं. देखो, इट अपीयर्स एज इफ हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई हमें कुछ दे रहा है, बट हम किसी को कुछ भी दे रहे हों और हम किसी से कुछ भी ले रहे हों, एट द एंड ऑफ द डे हम केवल एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं. सो वी गिव अदर्स एनर्जी एंड वी टेक एनर्जी फ्रॉम अदर्स. इसी में हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है. अब हमारी ये जो पाइपलाइंस हैं, एनर्जी पाइपलाइंस जो इनविजिबल है, हम उन्हें देख नहीं सकते. देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ सर्टेन पार्ट ऑफ यू इज विजिबल and a certain part of you is invisible. For instance, brain visible होता है. brain आपका visible होता है. अगर एक डॉक्टर चाहे तो उस ब्रेन को छू सकता है, उस पर कुछ कर सकता है, वो हमारा विजिबल होता है. पर हमारा माइंड इनविजिबल होता है. हमारा कुछ पोर्शन विजिबल है, कुछ पोर्शन इनविजिबल है. उसी तरह से हमारी बॉडी विजिबल है, पर जिसे हम सोल कहते हैं वो तो इनविजिबल है. सिमिलरली हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है वो हमारे अंदर इनविजिबल पाइपलाइंस हैं जिनको हम मेरिडियंस कहते हैं. और इसके अंदर अगर कहीं कोई एनर्जी अटक जाती है, और अटकेगी 100% अटकेगी. आपको पता है कि रेगुलरली हमें नालियां साफ करनी पड़ती हैं, करवानी पड़ती हैं. पाइपलाइंस हमारे सिंक में क्लॉग हो जाया करती हैं. उसी तरह से हमारे अंदर हमारी एनर्जी लाइंस क्लॉग हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं. और उनको साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं. और ये मेरिडियन टैपिंग जो हम हर रोज करते हैं, आई थिंक टुडे मस्ट बी समवेयर अराउंड द 20th और 21st डे, हर रोज जो हम करते हैं, इससे वो पाइपलाइंस में जहां जहां एनर्जी अटकी हुई है वो क्लियर अप हो जाती है. एक दिन में नहीं होता, लगभग 90 डेज में हमारी ये एनर्जी क्लियर हो जाती है. दैट इज द रीजन व्हाई वी डू दिस एनर्जी टैपिंग रेगुलरली. अब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती कहां से है? हमें ये समझना होगा कि हमारे थॉट्स एनर्जी हैं. एवरी टाइम यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर एक्चुअली सेंडिंग आउट एनर्जी. और हमारे बाहर एक बहुत बड़ा फील्ड है. हमारी थॉट जाती है, किसी और के थॉट को मैच करती है. बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं. तो जाने अनजाने में हम दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं, दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को ले लेते हैं. हम भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स बाहर फेंक रहे होते हैं, हमें इस बात का होश ही नहीं होता. द नेट रिजल्ट इज कि हम लोग क्लैरिटी नहीं रख पाते, हमारा माइंड क्लियर नहीं रह पाता. एक समय था जब हम बिल्कुल क्लियर थे, और वो तब था जब हम बहुत छोटे बच्चे थे. गो बैक टू योर चाइल्डहुड. जब हम छोटे थे, या तुमने अगर अपने आसपास बच्चों को देखा है, तो बच्चे क्या करते, बहुत दे लाइक टू थिंक फ्रीली. उनको फ्रीली सोचना अच्छा लगता है. एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ऑपरेटिंग, कि आप फ्रीली सोचो. तो बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चों को कहो
कि चलो रात को सो जाओ, सोने का टाइम हो गया, तो दे विल आस्क यू क्यों, एंड देन यू विल हैव टू टेल देम क्योंकि सोना होता है तभी हम हेल्दी रहते हैं, तभी हम सुबह उठ के स्कूल जा सकते हैं। क्यों? अब फिर इट विल गो ऑन, क्यों क्यों क्यों, एंड देन एक पॉइंट आएगा जब माँ बाप कहेंगे वो तंग आ चुके हैं और इसलिए वो बच्चे को कहेंगे क्योंकि मैंने कहा है, चुपचाप जाके सो जाओ। अब वही क्या होता है, वो नेचुरल क्यों क्यों क्यूरियोसिटी वाला जो माइंड है वो शट डाउन हो जाता है। एक बार होता है, 2 बार होता है, 10 बार होता है, फिर बच्चा सीख लेता है कि मुझे सवाल नहीं करना है, चुपचाप मुझे ओबे करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कुत्ता वगैरह पालने का, इफ यू एवर हैड अ पेट डॉग, हाँ, क्या होता है, हम कुत्ते को लाते हैं, पिल्ला लाते हैं, वो इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, कभी चप्पल चबाता है, कभी जूता चबा जाता है, कभी मोजे खा जाता है, कभी कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, एक्टिविटी करता है। वो उसकी उम्र है, वो टेस्ट आउट कर रहा है वर्ल्ड को, हाउ एवरीथिंग टेस्ट्स, और इसलिए हर चीज को वो मुंह में लेके चबाएगा। अब वो घर के लोग क्या करेंगे उस पिल्ले को देखकर, उनके लिए वो पिल्ला बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, ये तो इधर भागता है उधर भागता है, इसलिए वो उस पिल्ले को ट्रेन करना शुरू कर देंगे। और ट्रेनिंग के नाम पर वो क्या करेंगे, उस पिल्ले की जो नेचुरल जो उसकी क्वालिटीज हैं, इंस्टिंक्ट, उसको कंट्रोल कर देंगे। और जब वो उसको कंट्रोल करेंगे तो वो पिल्ला 1-2 दिन गुर्राएगा, शोर भी मचाएगा, गुस्सा भी दिखाएगा, पर 8-10 दिन बाद वो पिल्ला समझ जाता है, द पपी लर्न्स, कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है और मुझे अगर इन लोगों के साथ रहना है तो मुझे इनका कहना मानना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा तो मुझे इन लोगों का कहना मानना पड़ेगा। और देखते ही देखते वो पिल्ला सीख लेता है कि ठीक है, मुझे मेरी जगह पता होनी चाहिए और मुझे केवल वो करना अलाउड है जो इन लोगों को पसंद है। अगर इन लोगों को कोई चीज पसंद नहीं है तो मुझे वो करना अलाउड नहीं है। कुत्ते ने अपनी सारी एक्टिविटीज पे ताला लगा दिया। समथिंग लाइक दैट हैपेंस टू अस इन चाइल्डहुड। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स बिजी होते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, उनकी अपनी टेंशन्स और अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती है, और हम चले क्यों 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 करते, तो फिर हमारे पेरेंट्स हमको चुप करा देते हैं। और चुप करा देते हैं तो हम भी उस पिल्ले की तरह, हमारी माइंड में जो एक नेचुरल हेल्दी एनर्जी वाली क्यूरियोसिटी हमारे अंदर उठती है, हम उस पर ताला लगा देते हैं और हम एक सिंपल सी चीज सीखते हैं कि दूसरे जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लो। कंफ्यूजन की शुरुआत यहां से होती है। This is the place where confusion starts because you are not allowed to exercise your mind. आपको अपना दिमाग लगाना अलाउड है ही नहीं। आपको केवल एक ही चीज करना है कि जो सिखा दिया गया है, आपको जो कह दिया गया है, चुपचाप उसको कर लो, इससे ज्यादा बहस मत करो। So we become confused. हमारे अंदर से एक आवाज उठती है कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू दिस, पर हम अपने आप को सोचने का मौका नहीं देते और हम चुपचाप वो करते रहते हैं जो बातें हमें दूसरे लोग सिखाते हैं, और हमारे अंदर एक कंफ्यूजन बढ़ने लग जाता है। एंड मैक्सिमम कंफ्यूजन इस बात का होता है कि हमें पता है कि हम कौन हैं, हम कितने लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, पर हमारे आसपास के लोग हमें कह रहे हैं चल चुप, तू कौन होता है ये सब सोचने वाला, कभी देखा है शीशे में अपने आप को देखा है? दे टेल अस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एंड देखते ही देखते हमारे कंफ्यूजन्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तरफ हमारे अंदर वो है कि आई कैन, और दूसरी तरफ ये ढेर सारी आवाजें हैं जो हमको कहती हैं चुपचाप बैठ जा। ओके, अब जिसे
हम नॉलेज कहते हैं, जैसे हम नॉलेज कहते हैं, वो दो तरह की बातें होती हैं. ओके, देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स. वाक्य दो तरह के होते हैं. कोई भी वाक्य दो में से एक तरह का होगा. एक को कहते हैं उपदेश वाक्य. उपदेश वाक्य क्या होता है? उपदेश वाक्य, उपदेश वाक्य थ्योरी वाली नॉलेज होती है, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता. जब हमको ये सिखाया गया कि सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमें ईस्ट में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि सूरज वास्तव में ईस्ट में उगता है या नहीं, सूरज वास्तव में वेस्ट में अस्त होता है या नहीं. वी डिडंट नीड टू नो दैट. ये तो केवल एक उपदेश वाक्य है, थ्योरी वाली वाक्य है. किसी ने कह दिया और आपने अपना लिया, मान लिया. क्या फर्क पड़ता है? आपने को क्या फर्क पड़ता है अगर सूरज पूरब में उगता है या पश्चिम में उगता है या दक्षिण में उगता है या उत्तर में उगता है? हाउ डज इट मैटर टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग? इट इज राइजिंग समवेयर एंड इट इज सेटिंग समवेयर. बात खत्म. ये उपदेश वाक्य है. उपदेश वाक्यों में हमें जाकर कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मान लो, चल जाएगा. दूसरे तरीके का वाक्य होता है अनुभव वाक्य. अनुभव वाक्य, प्रैक्टिकल. व्हाट इज अनुभव वाक्य? अनुभव वाक्य का मतलब आपको कोई कह देगा तो आप मान नहीं लोगे. जैसे सपोज आप कल्पना करो कि एक राजा है, एक राजा है और वो 6 दुश्मनों से घिरा हुआ है. एक राजा है, 6 दुश्मनों से घिरा हुआ है. उस समय जाकर उसको कहो कि तू बहुत पावरफुल है. वो कहेगा बाटा पावरफुल हूं, मेरे को तो 6 दुश्मनों ने घेर रखा है, मेरे को नहीं पता कि कल का सूर्योदय मैं देखूंगा या नहीं, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत पावरफुल हूं. वो नहीं मानेगा आपकी कही हुई बात को. पर अगर उसने एक एक करके उन 6 दुश्मनों को हरा दिया, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है उस राजा से कि तू पावरफुल है. उसने अपने आप को साबित करके दिखा लिया कि मैं बहुत पावरफुल हूं, क्योंकि उसने 6 दुश्मनों को एक एक करके हरा दिया है. नाउ दिस इज एन अनुभव वाक्य. हम कंफ्यूजन में इसलिए हैं क्योंकि हमारा अपने बारे में जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया. जिन चीजों को हमें अनुभव वाक्य बनाना चाहिए, उन सब बातों को हमने उपदेश वाक्य बना लिया. Somebody told us तू नहीं कर सकता. हम करके देखें ना, पहले हम कर सकते हैं या नहीं, हम करके देखें. हम उसे अनुभव वाक्य बनाकर देखें, पर हम उसे उपदेश वाक्य बनाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं. और जब हम किसी अनुभव वाक्य को लाइफ में उपदेश वाक्य बनाकर स्वीकार लेते हैं, वहां से हमारी सारी कंफ्यूजन्स स्टार्ट हो जाती हैं. लोग हमारे आसपास इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, और हम हमारे साथ इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को कभी अपनी निगाहों से नहीं देखते, हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हैं. वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. दिस इज हाउ वी रन आवर लाइफ्स. एंड जब हम इस तरह से अपने लाइफ को लीड करते हैं तो हम बिल्कुल रास्ता भटक जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, एंड हमारी लाइफ में दुनिया भर का कंफ्यूजन उठ जाता है. टुडे अगर आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी में आना है तो आपका उसमें फर्स्ट स्टेप होना चाहिए
You should be very clear about what you think about yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ. और ये सारा जो इंफॉर्मेशन है आपको उसको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा. सपोज आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मुझे ये बात किसने सिखाई कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझे किसने सिखाई. और अगर ये बात सच नहीं हुई तो फिर क्या? यू हैव टू लर्न टू क्वेश्चन योर थिंकिंग. और आपको करके अपने आप को साबित करना पड़ेगा दैट यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू थॉट यू कुड नॉट डू. दैट इज द वे टू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम. जब आप अपने बारे में क्लैरिटी रखते हो तो आपके माइंड से कंफ्यूजन्स चली जाती हैं. आप जब तक अपने आप को दूसरों की निगाहों से देखते रहोगे आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे. और इसलिए टुडे वी विल प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट वी विल थिंक वेल ऑफ आवरसेल्व्स. वी विल थिंक वेल ऑफ आवरसेल्व्स. हम किसी भी चीज़ के लिए नहीं सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई कर सकता है. एक व्यक्ति अगर उस काम को कर सकता है, एक इंसान में वो चीज़ है कि वो कर सकता है, तो हर इंसान उसको कर सकता है. बस उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, उसको उस चीज़ को करके देखना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आई कैन डू दिस. दिस इज द ओनली ट्रूथ. So from today we will not say that I cannot do this. We will not do it. So let us begin tapping away confusion. Confusion का opposite होता है clarity. Tapping in clarity, tapping away confusion. So let us start tapping now. Now there are 9 points in the body where we are going to tap. You don't need to repeat the lines. Just tap along with me as in how I'm tapping. Just continue to tap and let us now begin. Although I'm very confused, I still love and accept myself. हालांकि मैं बहुत confused रहता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ. Although I'm very confused, I have no clarity at all, I still love and honor myself. हालांकि मैं बहुत confused हूँ, मुझे किसी भी चीज़ को लेके मेरा दिमाग क्लियर नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ. Although I'm very confused, sometimes I'm so confused that I don't know what my next step should be. Even then, I completely love and accept myself and I honor myself. हालांकि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, कभी कभी मैं इतना कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे यही नहीं पता होता कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए. ऐसे में मैं बहुत ही ज़्यादा फील करता हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ. I forgive anybody who has contributed to my confusion. मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मेरे कन्फ्यूजन को बढ़ाया है. I forgive my parents, I forgive my relatives, I forgive my teachers, I forgive my friends, I forgive everyone who has kept me confused, who has made me feel confused and who is even now making me feel confused. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को माफ़ करता हूँ, मैं अपने टीचर्स को माफ़ करता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ, मेरे दोस्तों को माफ़ करता हूँ, हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने कि मेरे कन्फ्यूजन को बढ़ाया है और जो आज भी मुझे कन्फ्यूजन की स्थिति में ही रख रहा है. I decide to let go of all my confusion and to allow myself to remain clear. आज मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं सारी कन्फ्यूजन को छोड़ने को तैयार हूँ और मैं रेडी हूँ
एक क्लियर माइंड को अपनाने की। ऑल दिस कंफ्यूजन, ये सारा का सारा कंफ्यूजन, ऑल दिस कंफ्यूजन, ये सारा का सारा कंफ्यूजन, आई डोंट फील गुड एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई नो आई ऑट नॉट टू फील सो कन्फ्यूज्ड, मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। When I look at others, I feel very unhappy. They all seem so clear. Why should I alone be so confused? जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है जब ये लोग इतने क्लियर हैं तो मैं अकेला इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ? But I realize that everyone is trying to look clear, but back of their minds, everyone is as confused as I am. पर आज मुझे समझ में आती है कि सब लोग बाहर से दिखते ऐसे हैं जैसे उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर सच ये है कि सब मेरी ही तरह कंफ्यूज्ड हैं। वी आर ऑल कंफ्यूज्ड बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर लाइफ पर्पस। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर हियर, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर हियर फॉर, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू इन दिस लाइफ टाइम। हम सब के सब एक ही स्थिति में हैं। हम सबको नहीं पता कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, और हम सब एक कंफ्यूज स्थिति में ही जी रहे हैं। वी ऑल विश दैट वी कुड बी क्लियर। हम सब यही सोचते हैं कि काश हमें मेंटल क्लैरिटी होती। इफ ओनली आई कुड नो व्हाट इज माई लाइफ पर्पस एंड मूव स्मूथली अलोंग। काश मुझे ये पता होता कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो मैं कितनी आसानी से आगे बढ़ लेता। बट टुडे माई स्टेट इज पिटिएबल। पर आज मेरी दयनीय हालत है। somebody tells me do this, I try to do that. somebody tries to tell me do that, I try to do that, and in the end I'm very confused. आज मेरी स्थिति बहुत कंफ्यूजन वाली है। मुझे कोई कहता है ऐसा कर ले तो मैं ऐसा करने की सोचता हूँ, मुझे कोई कहता है वैसा कर ले तो मैं सोचता हूँ चलो वो करके देख लेते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि मैं कंफ्यूज्ड ही रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कॉमन ह्यूमन सिचुएशन। मुझे समझ में आती है कि हम सभी मनुष्यों की ऐसी ही स्थिति है, एंड इट इज ओनली बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी क्लियर अबाउट एनीथिंग, वी प्रेफर टू बी इन डाउट। और उसके पीछे कारण ये है कि हम क्लियर नहीं रहना चाहते, हम डाउट में रहना ही पसंद करते हैं। वाई डू वी ऑल प्रेफर डाउट? हम सब डाउट में रहना क्यों पसंद करते हैं? वाई कांट वी बी क्लियर अबाउट थिंग्स? हम अगर क्लियर रहना चाहें तो हम क्लियर क्यों नहीं रह सकते? द ट्रूथ इज वी आर प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स विथ आवरसेल्व्स। सच ये है कि हम सब अपने अपने साथ तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। डीप डाउन इनसाइड वी ऑल नो द ट्रूथ। हमारे अंदर मन की गहराइयों में हम सब अपने सच को जानते हैं। बट टुडे इफ वी एक्सेप्ट द ट्रूथ वी विल हैव टू डू मैनी थिंग्स दैट वी आर नॉट विलिंग टू डू टुडे। पर आज अगर हम उस सच को खुली आंखों से देख लें तो हमें कई ऐसी चीजें करनी पड़ जाएंगी जिसको करने के लिए आज कम से कम हम तैयार नहीं हैं। सो वी ऑल प्रिटेंड टू बी कंफ्यूज्ड एंड वी आर ऑल लिविंग इन आवर ओन प्राइवेट कंफ्यूज्ड वर्ल्ड। और इसलिए हम सब अपने अपने कंफ्यूज्ड दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम हर वो चीज़ नहीं करना चाहते जो हमें एक्चुअली करना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रूथ एंड दैट ट्रूथ इज वन, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ लाइज। सत्य तो हमेशा एक ही होता है, झूठ ही तो अनेक होते हैं। हम उन झूठ की माया जाल में फंसकर घूम रहे हैं। वी आर ऑल लॉक्ड इन दैट whirlpool ऑफ लाइज एंड वी डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। और हमें नहीं पता कि हम उसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं। The only way we can get rid of all confusion is to forgive ourselves and everyone who has contributed to this confusion. एक ही तरीका है जिससे कि हम इस सारे confusion से बाहर निकल सकें, और वो तरीका ये है कि हम अपने आप को पूरी तरह से माफ़ कर लें,
हर उस चीज़ के लिए जो हमने किया जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत बुरा सा फील करते हैं, और उसके अलावा हम हर ऐसे इंसान को माफ़ कर दें जिसने हमें किसी भी तरीके से तकलीफ़ दी है। बट दैट इज़ द वन थिंग दैट वी ऑल डोंट वांट टू डू। पर एक यही तो काम है जो हम नहीं करना चाहते। हम क्यों ऐसा करें? वाई शुड वी डू दिस? इट इज़ बेटर टू रिमेन कन्फ्यूज्ड अबाउट लाइफ, it is better to remain confused about myself, but it is not proper to forgive people and let them go. इसीलिए हमारा माइंड कहता है कि कंफ्यूज्ड रहना ही ठीक है। हम दूसरों को माफ़ भी क्यों करें, उन्हें इतनी आसानी से छुटकारा भी क्यों दें। कोई बात नहीं, अगर अपन को कंफ्यूज्ड रहना पड़े, कम से कम सामने वाले को तो हम पकड़ कर बैठ सकते हैं ना। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर सो कन्फ्यूज्ड। We know the truth, but we do not want to accept the truth. एक यही कारण है कि हम इतने confused क्यों हैं। हम सच को जानते हैं पर हम सच से मुंह फेरना चाहते हैं। Because accepting the truth can make us very uncomfortable. क्योंकि सच को जान लेने से हमारी आंखें खुल जाएंगी और उससे हमें काफ़ी तकलीफ हो सकती है। Why is it likely to make us uncomfortable? हमें अगर सच पता चल जाए तो हम अनकंफर्टेबल क्यों फील करेंगे? बिकॉज देन वी विल नॉट बी एबल टू ब्लेम एनीबडी, वी विल नॉट बी एबल टू होल्ड अदर पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। क्योंकि हम दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे अपनी मुसीबतों के लिए। हम ये नहीं कह पाएंगे लोगों से कि तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड देयर इज सच ग्रेट प्लेजर टू बी गॉट फ्रॉम दैट। और अरे ऐसा करने में कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है ये कहने में कि मेरे साथ जो हुआ उसके लिए तू दोषी है। इट इज़ सच फन टू टेल पीपल दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग आर इंडिविजुअल सिचुएशंस। वी प्रिफर टू ले द ब्लेम एट अदर पीपल्स डोर्स। और इसका एक ही कारण है, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए। हमको ये प्रेफरेबल रहता है कि हम दूसरे को दोष दें कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। टुडे आई अलाउ माई सेल्फ टू रिमेन एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट वन थिंग। आज मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ, एक चीज़ को लेकर कम से कम मैं 100% क्लैरिटी अपने मन में लाऊंगा। मेरे साथ लाइफ में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, और मेरे साथ लाइफ में आज कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, मैं और सिर्फ मैं उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार हूँ। टुडे आई प्रॉमिस टू अलाउ माई सेल्फ टू लर्न दैट नो मैटर वॉट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ इन द पास्ट, एंड नो मैटर वॉट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ इन द प्रेजेंट, I alone am responsible for everything that is happening in my life or that has happened in my life. And with this point of clarity, I know I can move forward. मुझे पता है कि मैं अगर इतनी सी भी क्लैरिटी अपने मन में ले आऊं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। When I do just this small thing, I allow myself to remain healthy and happy in body, mind and soul. मैं बस इतना सा कर लूं तो मैं अपने आप को किसी न किसी तरीके से स्वस्थ रहने देता हूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से। And I promise myself that from this moment onwards, I will take 100% responsibility for everything in my life, and I will allow myself to remain healthy in body, mind and spirit. और मैं आज अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को 100% रेस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा हर लाइफ की स्थिति के लिए, और ऐसा करके मैं अपने आप को शरीर से, मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहने देता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट गो। Very, very happy to have all of you. See you tomorrow at 10:30. And we will meet tomorrow at 10:30 with a fresh round of tapping for something else. We'll see what we can tap for tomorrow. And many, many blessings to each one of you, each and every one of you. May you really prosper and thrive in life. May every wish of yours be realized. May all your dreams come true, and may you reach that high point in your life which will
make it clear to you why you are here, what is your life purpose, and what you need to do next. I love you all. Many good wishes, many blessings to each one of you. Good night, and see you tomorrow again at 10:30 sharp. We'll meet again. I'm ending this session.